गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो तक हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बच्चों इसका पहले फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन में निकालना क्या है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है ये 2 नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, 306 और 675। इनका बच्चों हमको एचसीएफ दे रखा है कितना, 9। ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है बच्चों। हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में, उसमें एक रिजल्ट डिस्कस किया था। कौन सा वो रिजल्ट, क्या था वो रिजल्ट था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये डिस्कस किया था ना बच्चों। यही रिजल्ट यहाँ पर लगाएंगे। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकेंड नंबर कितना है 657, एचसीएफ कितना दे दिया 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और एलसीएम निकालना है बच्चों। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर एक ही वेरिएबल है ना, और बाकी क्या है अपने को वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 9 इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। आप बच्चों इसको क्या करोगे, काट लेना। ये कितने पर कटेगा, 9 पर जाएगा, 9 × 3 27 और 4। अब बच्चों आपको क्या करना है, 34 को मल्टीप्लाई कर देना आप किसके साथ, 657 के साथ। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना बच्चों, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 22338। ये बच्चों क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। और ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया है बच्चों, 4। इसके बाद बच्चों 5th क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, पहली वीडियो यही बनाई थी। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलते हैं। इसने पूछा है क्या 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो लास्ट में 0 आएगा। देखो हम करके देख लेते हैं एक बार। जैसे 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 6 × 6 36, 6 की पावर 3 क्या आएगा, 6 को 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। बच्चों देखो हर बार लास्ट में 6 आ रहा है, 0 आएगा ही नहीं। चाहे आप 6 की पावर 4 कर लेना, 5 कर लेना, 6 कर लेना, 50 कर लेना, 100 कर लेना, 1000 कर लेना। तो बच्चों यहाँ से क्या पता चला हमको भी 6 की पावर कितनी कर लो, चाहे नेचुरल नंबर के अंदर अपने को रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों अपने को तो ऐसे तो नहीं करना है ना, एग्जाम के अंदर हमको तो नंबर चाहिए कम से कम 2 3 जितनों का होता ही। इसको बच्चों करने का फिर एक तरीका है। क्या तरीका है, एक बार समझने की कोशिश करना है। यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ इसका बच्चों, जैसे 0 से समाप्त होने वाले अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे अपना 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, यही नंबर होते हैं ना। 1000 हो गया, वैसे ही 50,000 लाख। बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 × 2। इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 2 × 2। इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 2, ऐसे लिखेंगे। इसको 5 × 5 × 2 × 2। ये कैसे, मतलब इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, या 500 के फैक्टर बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, इसी प्रकार बनेंगे ना। एक चीज आप नोट करना, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है उनके जो फैक्टर बनेंगे ना, उनके फैक्टर बनेंगे वो बच्चों ऑलवेज किस फॉर्म में बनेंगे, वो बच्चों ऑलवेज है ना, उसके अंदर जो तो फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 जरूर आएंगे। जैसे बच्चों अगर हम 30 लें तो 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 2 × 3, मतलब 2 और 5 आ गया ना बच्चों। मान लो 130 लेना है हमको, तो 130 लेंगे ना, तो इनके अंदर भी है ना, आप देख लेना 5 और 2 जरूर आएंगे। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है उसके जब फैक्टर बनाएंगे तो 5 और 2 जरूर आएंगे। लेकिन बच्चों यहां पर देखो, यहां पर नंबर कितना है अपना 6। अब लास्ट में 0 लेके आना है, तो 0 तभी आ सकता है बच्चों जब इसके फैक्टर बनाए ना, तो फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों आए। अगर 2 और 5 दोनों आते हैं ना, अगर 2 और 5 दोनों आते हैं और उसकी पावर कुछ लेते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर एक्स्ट्रा में है तो भी लास्ट में आ रहा है ना 0। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आएगा जब हम क्या करते हैं, वो जो नंबर लेते हैं ना जिसका स्क्वायर करना है, उसके बच्चों फैक्टर बनाए तो 2 और 5 आए। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक चीज मिस हो गई, ठीक है, तो बच्चों फैक्टर नहीं बनेंगे। यहां पर देखो
6 यहाँ पर क्या दे रखा है 6 की रेज टू पावर n, इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे 2 × 3 की पावर n। तो जो कंडीशन क्या थी 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या 2 और 3, मतलब 5 क्या है मिसिंग है ना। अब 5 मिसिंग है, इस वजह से ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, यही कारण होगा भी 0 लास्ट में है ना, 0 डिजिट कभी नहीं आएगा जब हम 6 की पावर n करेंगे और उसकी मतलब जो पावर नेचुरल नंबर लेंगे। तो आप बच्चों इसको है ना लिखना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप कुछ लाइनें लिख देना जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसको आप समझना। इफ द नंबर 6 and ends with 1 digit 0 then it should be divisible by 5. We know that by any number with unit place as 0 or 5 is divisible by 5। बच्चों मैंने जो बात बताई है ना, यही बात बताई है भी अगर लास्ट में 0 नंबर लेना है तो उस नंबर के है ना फैक्टर क्या बनने चाहिए 2 और 5 बनने चाहिए, लेकिन 6 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 और 3, 5 नहीं आ रहा है ना, 5 मिसिंग है, इस वजह से है ना 6 की पावर n ये इसके लास्ट में है ना डिजिट 0 कभी नहीं आएगा। तो मैंने बच्चों इसको दोनों तरीके से बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है और इसको करके भी दिखा दिया है, आप इसको कर लेना। इसके बाद बच्चों आप जल्दी से 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, 6th और 7th और कर लेते हैं इसी वीडियो में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान आसान से, ये 2-2 मार्क करके आते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन में इसने देखो क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई, पहले 6th क्वेश्चन करेंगे। अपने को नंबर दे रखे हैं एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 ये दे रखा है, और एक बच्चों हमको दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमको ये बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। ये 2 नंबर दे रखे हैं हमको एक ये नंबर और एक ये नंबर, हमको बताना है क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। बच्चों हम चेक कर लेते हैं कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। पहली बात तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में जाते हो, जैसे अपना 5 है ये या तो एक की टेबल में जाएगा या 5 की टेबल में, जैसे 17 है या तो ये एक की टेबल में जाएगा या 17 की टेबल में, ये तो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चों इसके उल्टे होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये क्या होता है, ये एक की टेबल में भी जाते हैं, जैसे अपना नंबर 8 है बच्चों, ये एक की टेबल में भी जाएगा, खुद की टेबल में भी जाएगा, और कोई और नंबर ऐसा जरूर मिलेगा एक जिसकी टेबल में जाता है, जैसे ये 2 में जाता है और 4 में जाता है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर के उल्टे होते हैं, और साथ के साथ इन ये है ना खुद की टेबल पे भी जाते हैं, एक की टेबल पे भी जाते हैं, और एक और कोई ना कोई है ना नंबर की टेबल पे जाते मिलेंगे। जैसे कंपोजिट नंबर के एग्जांपल आप लोगे तो 4, 6, 8, 9, 10, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। हमको किसी तरीके से है ना इसको इस फॉर्म में प्रूव करना पड़ेगा, कंपोजिट फॉर्म में, तभी हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। इसको करने का तरीका है बच्चों, क्या तरीका है, देखो एक डिजिट ये है और एक ये है, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे। पहले तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बच गया 7 × 11 + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 13, 77 + 1 13 × 78। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करोगे, 78 के फैक्टर बनाओ। 78 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1, तो बच्चों 2 × 13 × 3 × 13। अब बच्चों देखो ये कौन सा नंबर बन गया, मैंने क्या बताया था, एक की टेबल पे जाना चाहिए, साथ के साथ खुद की टेबल पे जाना चाहिए, और कोई एक नंबर और होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट कंपलसरी है, कोई एक को छोड़ के। तो यहाँ पर अपने को 3 मिल गए, तो ये बच्चों अपना क्या हो गया, कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। समझ में आई बात। अब उसको प्रूफ करते हैं, इसमें कॉमन देखो 5 आ रहा है, एक तो ये डिजिट हो अपना नंबर हो गया, एक ये हो गया, इनमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इस तरफ तो ये वैल्यूज बच जाएगी और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इनका देखो प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करोगे तो ये देखो कितना आएगा, 6, 24, 24 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है बच्चों, ये आता है 1008 आएगा। ठीक है, 1008, इसके अंदर आप 1 ऐड करो तो 5 × ये कितना हो जाएगा, 1009। अब आपको अगला काम क्या करना है बच्चों, 1009 के फैक्टर बना लेना। क्या बना लेना, 1009 के फैक्टर। तो आप 1009 के फैक्टर बनाओगे ना तो आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, अपने है ना ये किस फॉर्म में हो जाएगा, कंपोजिट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है,
एक बार आप 42 को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 4 और 8, 8008। ठीक, तो ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। कंपोजिट नंबर मतलब एक तो खुद की टेबल में जाए, एक की टेबल में जाए और एक कोई और नंबर की टेबल में, मतलब 2 नंबर अपने को मल्टीप्लाई में करने जरूरी थे, वो हमने इस हिसाब से कर लिए। यहाँ से 13 कॉमन निकाला, वहाँ से 5 कॉमन निकाला और बच्चों इनको इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया तो अपना हमने क्या प्रूव कर दिया, ये कंपोजिट नंबर है। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, उसकी पढ़ो स्टेटमेंट, उसको और कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आसान से क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही छोटे छोटे। आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, ये बच्चों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको स्टेटमेंट को समझो पढ़ के पहले तो ढंग से। इसने क्या बोला है कि देर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that they both start at the same point at the same time and go in the same direction, and how many minutes will they meet again at the starting point? तो बच्चों ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला है, जैसे सर्कुलर कोई फील्ड है, ये क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है, यहाँ पर रवि और एक लड़की का नाम क्या है बच्चों, सोनिया, दोनों के दोनों यहाँ पर खड़े हैं और इनको रनिंग करनी है। ठीक है, रवि की स्पीड इस हिसाब से है कि जब वो एक राउंड पूरा करता है ना तो उसको 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। जबकि सोनिया जब ऐसे राउंड शुरू करती है ना तो इसको लगते हैं सोनिया को 18 मिनट। आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद ये दोनों है ना वापिस एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों वापिस एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो ये 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, ये 18 मिनट में करती है, मतलब इसकी स्पीड स्लो है। मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले 12 मिनट के अंदर रवि तो वापिस यहाँ पर आ जाएगा, सोनिया लगभग यहाँ पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगी ना, जैसे सोनिया यहाँ पर पहुंची, फिर रवि ने दोबारा चक्कर कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, तो सोनिया सेकेंड टाइम पर यहाँ तक पहुंचेगी, क्योंकि वो तो उसकी स्पीड तो कम है ना। तीसरे राउंड के अंदर रवि जब वापस आएगा ना तो उसकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखो रवि के तो 12 गुणा 12 इसकी तो कितने हो जाएंगे 12 × 12 × 12, और सोनिया के कितने हो जाएगी 18 + 18। तो बच्चों जब 36 मिनट होगी ना उसके अंदर दोनों के दोनों यहाँ पर मिलेंगे। उस तक रवि तो 3 चक्कर काट चुका होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, सोनिया के 2 ही चक्कर कंप्लीट होंगे, राउंड पूरे होंगे क्योंकि उसकी स्पीड कम है। ये तो बच्चों मैंने समझा दिया। इसको करने का तरीका क्या है, आसान सा तरीका है, आप एलसीएम ले लेना 12 और 18 का। 12 का एलसीएम क्या आएगा, ये तो आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर पहले तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया। ये बच्चों अपना हमने पहले फैक्टर बना लिए 12 के और 18 के। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 × 2 × 3, 18 के क्या बनेंगे 2 × 3 × 3। अब बच्चों कॉमन देखो आप क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो एलसीएम निकालना है ना अपने को। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 3, ये तो कॉमन फैक्टर हो गए, इसके अलावा बचता क्या है 2 और 3, तो इनके प्रोडक्ट कर लेना 6 × 6, 36 मिनट के अंदर दोनों मिलेंगे। तो ये तो बच्चों वो मेथड है जिसके हिसाब से आपको करना है, ये मैंने समझा दिया। बच्चों आपको समझ में आने चाहिए भी अपने को HCF किन केसेस के अंदर निकालना है, HCF किन केसेस के अंदर, तो ये बच्चों आपकी समझ के ऊपर है और वो मैंने आपको समझा भी दिया किस हिसाब से निकलेगा। तो अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।